लगातार 7 हफ्तों तक उछाल के बाद इस कारोबारी हफ्ते घरेलू स्टॉक मार्केट की तेजी पर ब्रेक लगा। इस हफ्ते बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 करीब आधा फीसदी कमजोर हुए हैं। वहीं निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा फिसला। इन सब के बीच कुछ पेनी स्टॉक्स ने तो इस कारोबारी हफ्ते कमाल ही कर दिया और निवेशकों की पूंजी 60% से ज्यादा बढ़ा दी। इसमें भी कुछ तो नई ऊंचाई पर पहुंच गए, कुछ में तो लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगता रहा। आइए चेक करें कि इनमें से कोई पेनी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। इसमें पहला है प्रकाश स्टील एज। हाई क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप, ट्यूब और यूट्यूब बनाने वाली कंपनी प्रकाश स्टील एज इस कारोबारी हफ्ते बीएसई पर 6.80 रुपए से 31% से ज्यादा उछलकर 8.92 रुपए पर पहुंच गए। 29 मार्च 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 3.29 रुपए पर था। इस लेवल से 9 महीने में ये 171% से ज्यादा उछलकर 22 दिसंबर 2023 को एक साल के हाई 8.92 रुपए पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही में इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी तिमाही आधार पर 33.41% से बढ़कर 33.48% पर पहुंच गई। अगला पेनी स्टॉक है एल्स्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया। टेक्सटाइल कंपनी एल्स्टोन टेक्सटाइल के शेयर इस हफ्ते बेतहाशा स्पीड से बढ़े हैं और हर दिन अपर सर्किट लगा है। इसका 70 पैसे का शेयर 5 कारोबारी दिनों में उछलकर 0.96 रुपए पर पहुंच गया और निवेशकों की पूंजी 37% से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि इस पूरे साल की बात करें तो इसने निवेशकों को काफी घाटा भी कराया है, क्योंकि 2 जनवरी 2023 को ये एक साल के हाई 2.83 रुपए पर था और इस लेवल से ये 66% डाउन साइड है। 16 अगस्त 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 0.54 रुपए पर था। सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 10.91% है, जबकि जून 2023 में उनकी हिस्सेदारी 10.10% पर थी। अगला पेनी स्टॉक है शाह मेटाकॉर्प। स्टील के चैनल, स्क्वायर, ब्राइट, ट्विस्टेड बार्स इत्यादि बनाने वाले शाह मेटाकॉर्प के शेयर इस कारोबारी हफ्ते 38% से ज्यादा मजबूत हुए हैं और ये 3.33 रुपए से उछलकर बीएसई पर 4.60 रुपए पर पहुंच गया। 12 अप्रैल 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 2.31 रुपए पर था और इसके बाद 8 महीने में ये 99% से अधिक उछलकर ये 22 दिसंबर 2023 को 4.60 रुपए की रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 36.16% है, जबकि 26 जुलाई 2023 को उनकी हिस्सेदारी 38.88% पर थी। अगला है रेनबो फाउंडेशन। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी रेनबो फाउंडेशन के शेयर इस कारोबारी हफ्ते 41% उछलकर 12.01 रुपए से 16,008 रुपए पर पहुंच गए। 6 अप्रैल 2023 को ये एक साल के निचले स्तर 7.60 रुपए पर था। इसके बाद 8 महीने में ही ये 124% से ज्यादा उछलकर 17 दिसंबर 2023 को 17.05 रुपए पर पहुंच गया, जो इसका एक साल का हाई है। सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 41.48% है। आखिरी पेनी स्टॉक है स्मार्ट फिनसेक। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफ से स्मार्ट फिनसेक, इसका पहले नाम केवलिन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड था। इसके शेयरों ने इस हफ्ते बेतहाशा कमाई कराई है। लगातार 5 दिन इसमें अपर सर्किट लगा है और इन 5 दिनों में इसने 60% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और इसके शेयर 10.99 रुपए से 17.67 रुपए पर पहुंच गए। पिछले कारोबारी हफ्ते शुक्रवार 15 दिसंबर को भी इसमें अपर सर्किट लगा था और ये 10.99 रुपए पर बंद हुआ था। 28 मार्च 2023 को 5.01 रुपए पर था, जो इसका एक साल का निचला स्तर है। इस लेवल से 9 महीने में ये 119% से ज्यादा उछलकर 22 दिसंबर 2023 को एक साल के हाई 17.67 रुपए पर पहुंच गया। सितंबर तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.13% है।